नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज हम इनकी जो भारत सरकार की कुछ नीतियाँ हैं उस पे बात करेंगे और ये दिखाएंगे इनकी जो मतलब मेरे पास इसका मतलब साथी भी है और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। मेरा मतलब मेरे भैया हैं, बड़े भैया मुझसे बड़े हैं। तो वो मतलब क्या था मुद्दा कि मतलब आप लोग देख रहे हैं लोक अदालत है। अभी क्यों आया ऐसा है आप लोग देख सकते हैं। तो क्या था कि हमारे भैया हैं, बड़े भैया। तो मतलब जो सरकार ने क्या पॉलिसी निकाला है कि मतलब दारू ठेका वाला, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ। तो मतलब ठेका ही कहता हूँ, दारू ही कहता हूँ। आप लोग क्या आपको बोलते हैं, शराब वराब तो अलग होगा। तो कहने का मतलब भैया मेरे थे और वो गए थे मतलब ड्रिंक करने। तो ठेके पर जो सरकार ने सरकारी स्कूल बंद करके वो खोलने का प्रयास किया है बहुत ज़्यादा और लगातार प्रयास किया है। और कहने का मतलब है कि वो मतलब बच्चों का शिक्षा छोड़कर उनसे छीन कर और ये मतलब गलत काम करने का प्रयास कर दिया है। और जो मतलब इनका जो प्रशासन है वो भी इसी राहों पर बहुत आराम से मतलब चल रहे हैं, चलने का कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लोक अदालत हमने आपको दिखाया भी और इसके मतलब मेरे मोबाइल में भी है, जो मैं भी दिखाऊंगा मेरे साथ क्या करना हुई। और मैं इस लोक अदालत जाने का मेरा मेन मकसद क्या था कि मेरे भैया मतलब ड्रिंक करने गए थे, लगभग 8 बज रहा था। तो क्या हुआ, जहाँ वो शराब भट्टी की दुकान है वहाँ पे वहाँ से और मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो शराब भट्टी की दुकान है बाजार, हाँ, मतलब धानी बाजार में मैं रहता हूँ। तो धानी बाजार के जस्ट बगल में है, ना तो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ना तो 2 किलोमीटर की दूरी में, और ना ही तो 500 किलोमीटर की दूरी पे, और ना ही 5 किलोमीटर की दूरी पे, और ना ही 200 मीटर की दूरी पर है। समझ लीजिए मेन बाजार ही में हुआ है। अभी आप बताएं, 8 बजे यदि व्यक्ति जाता है दारू पीने, शराब पीने, तो वो मतलब कहाँ जाएगा, कहाँ पिएगा, क्या करेगा। आप लोग इससे वाली बात ही पच्चीस होंगे। तो मतलब वही थे। उसके बाद क्या क्या ये पुलिस वाले जो चलते हैं, जो अच्छे क्राइम हो रहे हैं उनको तो ये लोग पकड़ नहीं सकते। और उनको मतलब उन पर क्या किया कि मतलब धारा लगा दिया। वो धारा क्या है, इसमें देख लीजिए, आप साफ साफ लिखा है। हाँ मेरे मोबाइल में है। वो धारा क्या है, रिपोर्ट चालानी धारा 292 BNS, दिख रहा होगा आपको, रिपोर्ट चालानी धारा BNS 292। तो यही है। तो वो लोग मतलब जबरन पकड़ कर उनको, उनके ऊपर मतलब ये धारा लगा दिया। और उस पर स्पष्ट लिखा है, इस पर क्या लिखा है, स्थान क्या है, स्थान है शराब भट्टी की दुकान। स्थान देखिए इन लोगों का मतलब शराब भट्टी की दुकान। गवाह क्या गया है, वीरेंद्र यादव जी हैं, थाना बिजनगंज, जनपद महाराजगंज। और नाम पता अभिभावक तो मेरे भैया का नाम है, मेरे पिताजी का नाम है। और घटना का संक्षिप्त विवरण, अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब बैठकर शराब पीने के संबंध में क्या है कि मतलब उनके जो पुलिसकर्मी लगाए हैं उनका उन पर आरोप। तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पिए थे उसी पर। तो अगर मान लीजिए, अब आप बताइए, मैं कह रहा हूँ शराब भट्टी की दुकान अभी 200 मीटर भी नहीं है, तो कहाँ जाके दारू पियेंगे। अभी मान लीजिए लेकिन उनसे हम पूछे, वो बोल रहे हैं कि हम घर आ रहे थे। तो घर आ रहे थे, उसके बाद ये क्या किए, उनका मतलब काट दिए चालान। तो लगभग 6 महीने 7 महीने बाद वो मतलब पुलिसकर्मी आते हैं और बताते हैं कि ये लीजिए लोक अदालत है, यहाँ पे पहुँच जाइए। हमने पूछा किस चीज़ का है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो बोले कि नहीं, हमको नहीं पता इस चीज़ का। तो हम बोले हम फालतू क्या करने के लिए वहाँ जाएंगे। गांव में आप समझ रहे होंगे कि लोग कितना परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। हम कहे नहीं, अब हमको बताइए, प्रूफ दीजिए, साक्ष्य दीजिए इसका कि किस चीज़ के लिए आप हमको कह रहे हैं जाने के लिए, और हम यदि हम नहीं जाते हैं तो हमारा हानि क्या होगा इससे। तो बोले हैं कि नहीं, अगर नहीं जाओगे तो मतलब केस हो जाएगा, जा केस लड़ना फिर। हम बोले नहीं, यदि आप हमको दे रहे हैं तो आपको बताना ही होगा कि किस चीज़ के लिए आप मतलब ये हमको दिए हैं लोक अदालत जाने के लिए। तो बोले ये किसका भाई है, किसका है, तो जाके मतलब उनसे पहले पूछो। तो हम पूछे, हाँ बोले, तो भैया बोले हाँ ये सब सही है और ये मेरे साथ वो लोग ऐसा ऐसा ही किए थे। तो हम बोले कि आप अकेले थे। तो बोले हाँ ना, मतलब बोले कि हम अकेले थे नहीं, मतलब हमारे साथ बहुत लोग थे, लेकिन हमारा ही नाम लिखे थे क्योंकि वो लोग उच्च वर्ग के थे। तो उनका नाम नहीं लिखे थे इस चीज़ में। तो क्योंकि हम लोग निम्न वर्ग से आते हैं तो हमारा ही लिखे थे, SC से मैं बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए हमारा नाम लिखे थे। और
तो हमको दुख हुआ इस चीज़ का। हमने कहा कि ठीक है, वो जो मतलब पुलिसकर्मी आए थे वो साइन भी हमसे कराए, और साइन कराने के बाद बोले कि ठीक है आप साइन कर दीजिए, हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया। हम कहें आप बता भी नहीं रहे हैं किस चीज़ का है, आप साइन भी करा रहे हैं। तो हम माने कि आप अवैध रूप से साइन करा रहे हैं। तो बोले कि नहीं, अवैध रूप से साइन नहीं करा रहे हैं। और हमसे गुस्सा हो रहे थे, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन त्रिपाठी थे। तो हम कहे ठीक है साइन कर दे रहे हैं, लेकिन यदि मुझे कुछ हुआ तो आप ही जिम्मेदार इसके होंगे, मेरे गांव के भी लोग थे। तो हम कहें अभी हम जाते हैं लोक अदालत, यहाँ से लगभग 12-15 किलोमीटर है हमारे गांव से फरंदा। तो हम चल दिए, गए वहाँ पूछे। उसके बाद अभी देखिए घूस इन लोगों का क्या है कि हम मतलब मोबाइल में हमको जो ये मतलब ये पत्र है हमको ये देबो नहीं किए, कह रहे हैं मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो खींच के ले जाना, उसके बाद दे देना सर को। हम कहे हाँ ठीक है, मोबाइल में फ़ोटो खींचे और उसके बाद ले जाकर मतलब दिए। कहें वो ठीक है, अच्छा ही है, आ जाओ वहाँ पे बैठो। बैठे, उसके बाद बोल रहे हैं कि 250 रुपये दीजिए। कहें किस चीज़ का, और इसका पैसा लगता नहीं है, लोक अदालत निःशुल्क है, हम लोगों के लिए निःशुल्क है, आम जनता के लिए निःशुल्क है। तो हम बोले किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं, तो बोले नहीं इतना पैसा लगता है। हम बोले नहीं पैसा हमारे पास तो नहीं है। तो कह रहे हैं काम तो नहीं होगा, अब क्या करें, घर वाले भी परेशान थे। हम कहें ठीक है अब कैसे वो दिन देना ही पड़ेगा। दोस्त से मांगे तो 200 रुपये दिया। उसके बाद मेरा दोस्त भी मेरे साथ गया था मतलब, तो 200 रुपये दिया। उसके बाद दिए उनको। तो हम पर्ची मांगे उनसे, तो कहें नहीं हो गया, जाओ काम हो गया जाओ। और पैसा क्या किए, पैसा मतलब अपने जेब में रख लिए। अभी हम पैसा दे रहे हैं उनको, तो ये सरकार के पास अगर जाएगा तो कम से कम उनको हम साक्ष्य तो देना चाहिए कि लीजिए हमने आपको दिया, बदले में वो लोग मुझे एक चीज़ दिए थे, आप देख सकते हैं। बदले में हमको यही मिला था, और वो बोल रहे थे कि ये आपके पास है तो कोई भी मतलब कार्रवाई आगे आपको मतलब नहीं होगी, तो आप जाइए निश्चित रहिए, अब आप पैसे दे दिए काम हो गया। तो ये लोग नया मतलब वीडियो बनाने का मतलब यही है कि ये लोग नया नया धंधा बना लिए हैं। और मेरा मानना है कि सरकार स्कूल बंद कर रही है, सरकार हम जैसे लोगों की पढ़ाई छीन रही है, तो उनको और शराब भट्टी की दुकान जो है बढ़ा रही है और बढ़ावा दे रही है, खोल रही है। तो इनको हमको लग रहा है हमको, वो सार्वजनिक स्थान पर बोले थे कि बैठ के शराब पीने के जुर्म में आपको धारा 292 लगाए हैं, BNS लगाए हैं। तो हमको लग रहा है उनको एक पर्सनली रूम बना देना चाहिए उन लोगों के लिए जो शराब पीते हैं। उन लोग का भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो उनको लिए शराब बना देना चाहिए रूम, और एसी कूलर भी जो पंखा होता लगा देना चाहिए। आइए बैठिए शराब पिए पीजिए, और पैसा सरकार दे ही रही है। और जनता जनता क्या है, जनता तो अंध है, अंधभक्त है, वो भी जाएगी इधर उधर से पिएगी। आज का युवा क्या कर रहा है, यदि सरकार कुछ गलत कर रही है, कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो वो कुछ अनभक्त हैं, क्या बोलते हैं पता है, वो बोलते हैं कि जय श्री राम। फिर कोई कहता है सरकार ने GST बढ़ा दिया है, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो कुछ अनभक्त आएंगे बोलेंगे जय श्री राम। तो अभी कुछ मतलब किसी पे किसी भी टॉपिक बात कर लिया जाए कि गाँव की सफाई नहीं हो रही है, तो कुछ लोग हैं बोलेंगे जय श्री राम। तो अभी कहेंगे कि योगी जी गलत काम कर रहे हैं, मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, अब प्रूफ के साथ हम बताएंगे उनको, तो बोलेंगे जय श्री राम। अभी बताएं, ये मतलब ये जो धर्म का ढोंग है, इनके मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनके गांठ पे बांध देना चाहिए कि आप लेकर चलिए इसको, और आपको गांव समाज देश से मतलब कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब पॉलिटिक्स है, मतलब कोई राजनीति मतलब ये रहना चाहिए, मतलब कहने का मतलब सत्ता किसी की हो, लेकिन ये जो मतलब चलने का सिलसिला है लोगों का, लोगों को मतलब जो उनका भ्रम है इस चीज़ का कि मतलब जय श्री राम और अल्लाह भगवान ये क्या है, और बौद्ध मतलब कुछ भी हो, वो अपनी जगह पे अच्छे हैं, अच्छे रहना भी चाहिए। लेकिन अगर सरकार गलत काम कर रही है, हमें उनका कड़ा विरोध करना चाहिए। आपको पता होगा कि अभी SSC का पेपर क्या हुआ है, तो जो हमारे महान सर थे, मतलब जो सर थे, और जो RWA टीम पूरा परिवार है वो भी गया था। उन लोगों को कितना बुरी तरह से लोग पीटे हैं पुलिसकर्मी, उन लोग को इस चीज़ के विषय में सोचना चाहिए कि मतलब क्या करें क्या नहीं। तो इस चीज़ के विषय में उन लोगों को सोचना चाहिए। और ये सरकार क्या कर रही है, हर चीज़ पे टैक्स ले रही है। आपको पता होगा मेरा एक वीडियो अभी आया है जल्दी ही कि टैक्स के विषय में आप लोग सर्च कीजिएगा कभी, तो मतलब
हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। अभी जनता उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ी है, लेकिन आजकल नेताओं लोग हैं क्या क्या हैं कि अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में लोगों को लड़ा दे रहे हैं। और अभी मतलब मैं वीडियो देख रहा था, मेरे गांव के मतलब जो जिला पंचायती है वो लोग आपस में लड़ जा रहे हैं, एक दूसरे का काम जुड़ा रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया है। अरे आइए ज़मीन पर उतरिए, कार कीजिए, यही है, ये असली राजनीति है, ये असली पॉलिटिक्स है। तो आप लोग क्या है कि आप अपने में ही लड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, क्या फ़ायदा इस चीज़ से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार सरकार क्या कर रही है। सरकार का मेन मुद्दा है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं हिंदूवादी सरकार है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुस्लिमवादी सरकार है, कुछ लोग, ये सब नहीं चाहिए। सरकार किसी की रहे, लेकिन हम युवाओं के लिए शिक्षा, जो शिक्षा पे 18% का टैक्स लगा है वो बहाल होना चाहिए, उसका मतलब निस्तारण होना चाहिए, ना कि हम लोगों पे थोप देना चाहिए। हालांकि अभी नया स्कीम आने वाली है तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद में मैं वीडियो भी इस चीज़ पे बना दूंगा। लेकिन ये सरकार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में बताइएगा। और यदि मैं बात करूं कि मतलब मैं, मेरा एक दोस्त है, उससे मैं पूछा कि क्या है कि आप लोग मतलब बीच में भगवान को मत लाइए, यदि आप बात करना है तो सही कीजिए, और जो मतलब गलत हो रहा है उसके खिलाफ जब तक किसी की हो, यदि वो गलत काम कर रहा है तो उसका कड़ा विरोध कीजिए, सही काम कर रहा है तो भाई कोई बात ही नहीं। तो हमने 2-4 काम ऐसा जुड़ा है जो सरकार गलत काम की है, और मतलब 2 ही 4 काम नहीं है, बहुत से काम ऐसा है। तो वो हर बात में बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। हम बोलते हैं हाँ ठीक है करो, उससे क्या हुआ, क्या क्या है। तो उनको मतलब हम मेरे दोस्त हैं तो उनको इतना तो है कि उतना उनको सब समझाने का प्रयास करते हैं। और हालांकि ये दोस्ती नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे हिंदू मुस्लिम करके लोग कितना लड़ा दे रहे हैं कि इस मतलब सरकार जो है कि लड़ाने का कार्य कर रही है। और हर किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, ये लोग ट्रेन बेच दिए, बिजली बेच दिए, ये लोग क्या मतलब कर रहे हैं हम लोगों को बखूबी पता होगा। मैं मतलब किसी के विरोध करने नहीं आया हूँ, वीडियो बनाने के मेन मकसद यही है कि ये लोग मतलब कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप लोग कम से कम जानेंगे समझेंगे इस चीज़ को तो भी मतलब आप लोगों को पता चलेगा। और भारत में क्या क्या हो रहा है अभी देखें, अभी हम वीडियो देखे हैं कि पटना में लोग मतलब पूरे कर्मी जो थे वो लोग मतलब जो बच्चे थे आम जनता हम लोगों की तरह उनको मतलब लाठियों से प्रहार कर रही थी। तो अगर कोई भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा तो वो दबाया जाएगा, ये निश्चित तौर पे समझ लीजिए, मान्य है कि यदि कोई भी अपना आवाज़ उठाएगा तो निश्चित तौर पे दबाया जाएगा। और मैं अभी एक वीडियो अपने गांव पे बनाऊंगा तो आप लोग देखेंगे। और ये जो मतलब जिला पंचायत सदस्य हैं लोग अपने अपना ही ढोंग अलग ही कर लिए हैं, ये लोग आपस में लड़के मर जा रहे हैं। इन लोगों को इतना नहीं पता है कि क्या गाँव का कार्य क्या होता है, और जो जिला पंचायत सदस्य होता है उनका कार्य क्या होता है। प्रधान और गाँव में इन लोगों का अंतर नहीं है इन लोगों के पास, लेकिन ये लोग आपस आपस में लड़ जा रहे हैं। हमने देखा वीडियो, हमको बहुत बुरा लगा इस चीज़ का कि ये लोग मतलब आपस में क्या कर रहे हैं। और वो जुड़ा रहे हैं कि हमने काम किया, वो बोल रहे हैं नहीं हमने काम किया, वो बोल रहे हैं आपने धोखा किया है, वो बोल रहे हैं नहीं आपने धोखा किया है। और यदि हम जुड़ाएं अपने गांव का काम जो हमने अपने मतलब डायरी में लिस्ट करके मतलब रखा है, हम जुड़ाएं जो जो हमने उनसे मांगा, जो मांगने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग क्या किए, हमारे बातों को दबा दिए और एक काम करने का भी नहीं प्रयास किए। यदि मैं इस चीज़ कहूँ आप लोगों से, आप लोग ऐसा कभी कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगा कि मेरे गाँव में क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या काम हुआ, क्या क्या काम नहीं हुआ है। आज 5 साल पूरा होने वाला है, लगभग अप्रैल में इन लोगों का फिर से चुनाव पड़ जाएगा। तो मतलब ये लोग यही हैं, और गांव का कार्य क्या है और जिला पंचायत सदस्य क्या है और प्रधान नहीं क्या है, इन लोग का अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग समाज में युवा हैं, जागरूक हैं, समाज में देखिए क्या क्या चल रहा है। और हम बताएंगे इन लोगों को राजनीति क्या होता है, समझाएंगे इन लोग को राजनीति क्या होता है। जो भी मतलब बड़े बड़े बातें बोल कर जाते हैं, हम हमारे पास वो साथ है जो जो हमने जिस चीज़ का मांग किया है, जिस चीज़ का डिमांड किया है, मेरे गांव के पूरा मैं गांव वालों से भी अपने मतलब बताने को उनको भी प्रयास करूँगा कि हमने क्या क्या किया उन लोगों के लिए, और मतलब क्या क्या मांग किया है उनसे। लेकिन वो लोग हैं कि हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, और मतलब कहते हैं जब कुछ भी कर लो ये बात नहीं होने वाला है। हम लोग सड़क के लिए मांग किए, हम लोग बिजली के लिए मांग किए, हम लोग पानी के लिए मांग किए, लेकिन फिर भी इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। इन लोग का कुछ भी कर लीजिए आप, इन लोग नहीं सुनने वाले हैं। और अभी हमने वही वीडियो देखा अभी कि जिला पंचायत सदस्य वाला, तो कुछ मतलब भैया थे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के साथ आप लोग कहते हैं उनका वोट नहीं चाहिए, उनका वोट नहीं चाहिए। वोट ये कोई एक जात पात से वोट नहीं जीतेगा, पाने से सबका वोट समान समझना चाहिए और सबसे जीतेगा। तो वीडियो मतलब कहने का तात्पर्य है। और कुछ लोग हैं कि बाबा साहब को गाली भी देते हैं, तो उनको मतलब नहीं पता, बता दें
कि उनको इस विषय में बिल्कुल नहीं पता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझको मतलब इतना तो समझ है। मैं गीता भी मानता हूँ, कुरान भी मानता हूँ, मैं भगवान भी मानता हूँ, अल्लाह भी मानता हूँ, मैं जय भीम को भी मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, एक सामान लेकर चलता हूँ। और मुझे जहाँ तक मेरा विचार है कि आदमी पढ़ लिख कर ही किसी चीज़ पे, किसी मुद्दे पे बात किसी से भी कर सकता है, ना कि जातिवाद करके। और कुछ लोग हैं कि बोलते हैं, बेवजह बोलते हैं कि नहीं आप जातिवाद कर रहे हैं, आप जातिवाद कर रहे हैं, ये जातिवाद है, जातिवाद के नाम पे आप वोट ले रहे हैं। इन लोग का कहने का मतलब ये है। और मुझे भी डरवाने धमकाने का कार्य करते हैं। तो आइए हम मतलब ये है ना, जो मतलब ऐसा सोचते हैं उनका ही बाप है। तो आप लोग वाली बातें जानते होंगे, ये उनका बाप है जो भी मतलब ये डरवाने का प्रयास करते हैं, धमकाने का प्रयास करता है। और ये नहीं है कि हम इसको नहीं पढ़ते हैं, हम इसको भी पढ़ते हैं और देख सकते हैं हम इसको भी पढ़ते हैं। हमको कोई इससे मतलब नहीं है, ज्ञान चाहिए, ज्ञान से मतलब है। और हमको कोई कहे कि मतलब ये क्या है, तुम जातिवाद करते हो, ये करते हो, उससे मतलब नहीं है। पढ़िए, पढ़िए लिखिए, जानकार बनिए, शिक्षित बनिए, तब इन लोगों के सामने आप टिक पाएंगे। नहीं तो इस ज़माने में तो नहीं, कदापि नहीं होगा। छोड़ दीजिए कि आप मतलब उनके सामने टिक जाएंगे और दिखाएं कि हम मतलब हम लगातार जो भी मतलब है प्रयास करते हैं पढ़ने लिखने का। तो हम मतलब प्रतिदिन लगे रहते हैं इस चीज़ के विषय में। और हमको इस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं है कि कौन क्या क्या सोचता है, सोचिए अब आपका विषय है। लेकिन जातिवाद जो है, अब लोग समझ रहे होंगे कि लोग एक दूसरे पे कैसे लड़ा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। और मेरा वीडियो बनाने के मेन मकसद यही है। और अगली वीडियो के टॉपिक पे रहे आप लोग बताइएगा। मतलब वैसे मेरा वीडियो बनाने का मतलब नहीं था, लेकिन अभी मैं वीडियो देख कर परेशान हो गया। और मैं वीडियो बनाने वाला था नेपाल पर, जो भी नेपाल में मतलब चल रहा है, करंट में घटना चल रही है, उस पर मैं बनाने वाला था। और उसका मैं स्टडी करके भी पता कर लिया। लेकिन वीडियो देखने के बाद मतलब माइंड घूम गया कि चलिए इसे बना दिया जाए। और जो अंधभक्त हैं उनको भक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। देखिए, राम भगवान सब एक मतलब अपनी जगह पे सही है। और जो पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन मतलब कहने का मतलब कि जो राम और अल्लाह के नाम पे लड़ाई होता है, ये सब साइड में कर दीजिए। जो पॉलिटिक्स है उसको साइड में कर दीजिए। आप भगवान को मानिए, आप राम को मानिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन यदि पॉलिटिक्स के बीच में राम भगवान अल्लाह आएंगे तो समझ लीजिए भारत खतरे में है कहीं ना कहीं। आज लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में है, वो बोलते हैं मुसलमान खतरे में है। असल में कोई खतरे में है नहीं। खतरे में है तो देश के जो मतलब गरीब जनता है वो खतरे में है। इनको इस चीज़ के विषय में जानकारी होना चाहिए कि अभी मतलब किसी चीज़ के विषय में बिना जानकारी के ये लोग झंडा उठा लेते हैं और ऐसे बात करना शुरू कर देते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमें हैं वो हैं। सबसे पहले आप देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। और ये लोग जाति पात के नाम पे कैसे मतलब कैसे कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ के विषय में हमको सोचना चाहिए। और ठीक है, राजनीति करो। और जो ये मतलब है कि लोग जातिवाद के नाम पे जातिवाद कर रहे हैं। और छोटे छोटे जो लौंडे हैं ये लोग तो बहुत ज़्यादा जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, करने दीजिए जो भी हो। मैं जातिवाद पे एक वीडियो बनाऊंगा। बाबा साहब पे कुछ लोगों ने गाली दिया था तो उनकी औकात भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को अपने मतलब वाणी को विराम देते हुए अभी करते हैं वीडियो को बंद एंड। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद।